झालेले आहेत ते आता चार्ज घेतात आहे। माजी महापौर माननीय संदीपजी जोशी यांना विनंती करतो की सर्वप्रथम त्यांनी आपले महापौर दयाशंकर तिवारी यांचं स्वागत करावं। आपले सत्ता पक्ष नेते संदीप जाधव यांना विनंती करतो की माननीय उपमहापौर मनीषाताई धावडे यांचं त्यांनी स्वागत करावं। त्याचबरोबर आपले राज्यसभेचे खासदार विकासजी महात्मे यांचं स्वागत माननीय संदीपजींनी करावं। मंचावर आमच्या पूर्व नागपूरचे लाडके आमदार माननीय कृष्णाजी खोपडे उपस्थित आहे। या ठिकाणी माननीय संदीपजींना विनंती करतो महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता माननीय तानाजी वनवे साहेब यांचं सुद्धा संदीपजींनी स्वागत करावं। स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमन माननीय विजयजी झलके यांना विनंती करतो की त्यांनी संदीपजी जोशी माजी महापौर यांचं स्वागत करावं। त्यानंतर मंचावर उपस्थित माननीय कृष्णाजी खोपडे आमदार पूर्व नागपूर यांचं स्वागत माननीय विजयजी झलकेंनी करावं। माननीय संदीपजींनी भारतीय जनता पार्टीचे नागपूरचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांचं स्वागत करावं। पिंटूजी झलके यांना विनंती करतो माजी आमदार आमचे मार्गदर्शक माननीय सुधाकरराव देशमुख यांचं स्वागत करावं। आमचे वरिष्ठ मार्गदर्शक माजी आमदार माननीय अनिलजी सोले यांचं स्वागत माननीय संदीपजी जाधव यांनी करावं। या ठिकाणी मी पुनश्च एकदा बसपाच्या गटनेत्या वैशालीताई नारनवरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेता धुनेश्वर पेठे हे या कार्यक्रमाला असतील त्यांना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर यावं। या ठिकाणी स्वागत शृंखलेचा कार्यक्रम आटोपलाय। माननीय दयाशंकर तिवारी यांना आज महापौर पदकृती समिती यांना त्यांचं स्वागत करायचं आहे। मी त्या दोघांचे प्रतिनिधी चंदन प्रजापतींना विनंती करतो की त्यांनी महापौरांच्या मार्गदर्शनानंतर या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करावं। माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। जिन महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण मेरे देश को स्वतंत्रता के सूर्य के दर्शन हुए, इन ऐसे सभी महापुरुषों का मैं सत वंदन और अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने भारत सरकार के लिए संविधान का निर्माण किया। ऐसे संविधान के निर्माता परम पूज्यनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनका भी मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर विकास महात्मे जी, नागपुर शहर के पूर्व महापौर माननीय संदीप जोशी जी, मंच पर उपस्थित विधायक आदरणीय कृष्णा भाऊ खोपड़े जी, आदरणीय प्रवीण दटके जी, पूर्व विधायक सुधाकरराव देशमुख जी, सुधाकरराव कोहड़े जी, अनिल सोले जी, महानगरपालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष भाई विजय झलके जी, भाई विरोधी पक्ष के नेता मेरे बड़े भाई तानाजी वनवे जी, सत्ता पक्ष नेता भाई संदीप जाधव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व महापौर अर्चनाताई डेहनकर, मायाताई युवनाते, नंदाताई जिचकर, प्रतोद, हमारी दिव्याताई, उपस्थित सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य
भाई प्रफुल्ल गुर्दे जी, आभाताई, सभी पक्ष के नगर सेवक, नगर सेविकाएं, अधिकारीगण, उपस्थित नागपुर शहर के सभी भाइयों और बहनों, कृष्णा भाऊ का संभाषण हुआ। कृष्णा भाऊ ने अपने भाषण में अपनी बात सामने रखी। संदीप जी का भाषण हुआ। संदीप जी ने अपने उद्बोधन ने गत वर्ष की त्रासदियों को आपके समक्ष रखा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृष्णा भाऊ का नाम कृष्णा है और हमारे आयुक्त का नाम राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण जी का जो कृष्ण भाग था वो कृष्णा भाऊ ने रखा, लेकिन राधा एक सौम्य स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण का गौरांग रूप राधा के रूप में हुआ था, इसलिए एक सौम्य स्वभाव उनके अंतर्गत होगा, ऐसा विश्वास में व्यक्त करना चाहता हूं। और उस स्वभाव को जागृत करके उस उनके चरित्र के सौंदर्य के माध्यम से नागपुर शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करने का विश्वास मैं आज के पावन पर्व पर आपको दिलाने की अपेक्षा करता हूं। संदीप जी ने पिछले वर्ष की बात कही। पूरे नागपुर शहर के सारे नगर सेवकों के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष के क्यों ना हो, शायद इससे बड़ा दुर्दिन नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में कभी नहीं आया होगा कि नगर सेवक अपने वार्ड का कोई भी काम ना कर सके, ऐसी परिस्थिति वातावरण में उत्पन्न हो गई थी। हम लोग मजाक मजाक में एक कहावत कहते थे, वो चकल्लस का भाग होते थे और कहावत यही होते थे कि तुका मैंने उबे रावे, आगे क्या है, वर्ष भर तेज सुरू होता, तुका म्हणे उभे राहावे, जा लुभाओ। आणि नंतर जो व्यक्ति चले गया उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल का जो बैकलॉग है उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी इस सत्र में यहाँ पर मेरे हो रही है। एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि 2020 समाप्त हुआ, 2021 की शुरुआत हुई। कोरोना की त्रासदी में संपूर्ण नागपुर शहर के सभी नागरिक संगठनों ने मिलकर के बड़े पैमाने में काम किया और नागपुर शहर में कार्यरत नागरिक संगठनों के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका कोरोना के कार्यकाल में लोगों तक सुविधाएं और सेवा पहुंचाने में सक्षम साबित हुई। और यह सारी चीज, पूरी लड़ाई कोरोना की जो लड़ी गई, ये केवल और केवल नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन के बदौलत नहीं लड़ी जा सकती थी। एक विराट स्वरूप के रूप में नागपुर शहर के जन संगठनों ने जो कार्यक्रम में सहयोग दिया, चाहे वो अन्नदान का कार्यक्रम हो, चाहे फिर हॉस्पिटल में जाकर के सेवा देने का कार्यक्रम हो, या लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या प्रवासी मजदूरों को सुविधा देने का कार्यक्रम हो, शासन के साथ साथ जन संगठनों ने भी मिल करके काम किया। इसलिए मैं नागपुर शहर की समस्त जन संगठनों का भी शत मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। नए पद की जिम्मेदारी मिल रही है और मेरा सौभाग्य है कि ये जिम्मेदारी मैं केवल पक्ष के नेताओं के समक्ष नहीं, केवल यहाँ उपस्थित अपने नगर सेवक भाइयों और बहनों के बीच नहीं, मेरा सौभाग्य है कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया, वो माता जिनकी उम्र 99 वर्ष है, अरे माता श्री मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनकी आंखों के सामने ये पद ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं खुले मन से विदित करना चाहता हूं कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मेरे पिता का देहांत हो गया और 9वीं कक्षा के बाद मेरे माँ और मेरे पिता की भूमिका जिसने निभाई, उसके समक्ष पद ग्रहण करने का मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। एक क्षण ऐसा भी आया कि इस कोरोना के कार्यकाल में
नागरिकों के बीच में रह करके हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक काम करते थे, और काम करने के बाद जब रात 1 बजे घर जाते थे तो माँ राह देखती रहती थी कि बेटा भोजन करेगा करके। और एकाएक एक दिन घटना ऐसी हुई कि मेरी माता जी को भी कोरोना हो गया। प्रवीण जी का बारंबार फोन आया कि माँ की उम्र ज्यादा है, इसलिए माँ को हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, माँ को हम किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। लेकिन मेरा अंतर्मन कहता था कि दयाशंकर, तेरे घर अगर कोई आता है तो उसको मेडिकल या मेयो हॉस्पिटल में आईजीएमसी में एडमिट करने के लिए कहता है। अगर अपनी माँ को बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाएगा तो जिन्हें तू वहां भेजता है उन पर क्या गुजरेगी। मैंने निर्णय लिया कि मेरी माँ का, मेरे परिवार के 6 लोग पॉजिटिव था, सभी लोगों का इलाज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में होगा। और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद ऑक्सीजन का परसेंट 84 में आने के बावजूद मेरी माता श्री ने उस पर विजय प्राप्त करी। अनेक लोगों ने कहा कि इसको अखबार में दो। मैंने कहा यह अखबार की आवश्यकता नहीं, ये व्यक्तिगत अनुभूति की आवश्यकता है। सुधाकर राव मंच पे से मेरा परिचय देते समय लोग बहुत बार कहते हैं कि ये माँ शारदा के पुत्र है। मैं इस मंच से शहर से स्वीकृत करना चाहता हूं कि हाँ, मेरी माँ का नाम शारदा है और मैं शारदा का ही पुत्र हूं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, सचमुच में मैं शारदा का पुत्र हूं। और उसके आशीर्वाद के कारण ही यहां अगर मेरे बारे में 4 शब्द कुछ वक्ताओं ने अच्छे से कहे तो ये केवल और केवल मां का आशीर्वाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही है। लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी अनेक लोगों को मिली है। मैं केवल यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह 2021 नागपुर महानगर पालिका के इस सत्र में अंतिम वर्ष है। 2022 में चुनाव है और पिछले 1 साल से महानगर पालिका के सारे कार्य रुके हुए हैं। इसलिए 2 वर्ष के कार्य को 1 साल में करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है और 2 साल का काम एक साथ करना है, इसलिए अकेले नहीं हो सकता। इसलिए आयुक्त भी मेरे सामने ऐसे हैं कि जिनका संयोजन 2 नामों से हुआ है, राधा कृष्ण। इसलिए दोनों वर्ष के काम के लिए वो निधि उपलब्ध करा के देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि कृष्णा भाऊ, मेरे पिता ने मेरा नाम दयाशंकर रखा। मेरे नाम में शंकर भी है और दया भी है। शंकर प्रकृति का वो देव है जिसे देवादिदेव महादेव कहते हैं। और आप देखो, समाज का जिसे हम आजकल राजनीतिक भाषा में बहुजन वर्ग कहने लगे हैं, वो सारा का सारा वर्ग शंकर भगवान से बड़ा नजदीक का वर्ग है। और शंकर की बारात में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। और मैंने तो मेरे बजट भाषण में बताया था कि शंकर का अकेला दरबार है कि जिसमें चूहों को खाने वाला सांप भी चूहे के साथ आराम से रहता है, सांप को खाने वाला मोर भी आराम से रहता है, और नंदी का भक्षण करने वाला शेर भी आराम से रहता है। सारे विरोध शंकर के दरबार में हैं। चूहे को खाने वाला सांप वहां है, सांप को खाने वाला मोर वहां है, नंदी को खाने वाला सिंह वहां है, लेकिन कभी ये आपस में नहीं झगड़ते। ये सामंजस्य शंकर के ही दरबार में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो वर्ष भर आपने लड़ाई देखी वो देखनी नहीं पड़ेगी। अच्छे से महानगर पालिका के प्रशासन का काम होगा, ऐसा विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं जब महानगर पालिका में नया आयुक्त आते हैं तो पहले मैं तिवारी जी होता हूं, बाद में दयाशंकर जी हो जाता हूं, और 6-7 महीने के बाद मैं आयुक्त महोदय के लिए भी भैया हो जाता हूं। अब ये भैया को मुंबई वाला मत समझना। हम जो स्नेह से अपने परिवार के सदस्य के लिए उपयोग करते हैं वही शब्द है। मुझे विश्वास है जो स्नेह सभी आयुक्तों से मिला है वो स्नेह काम करने के लिए वर्तमान आयुक्त से भी मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं विश्वास करता हूं नागपुर शहर की और जन संस्थाओं पर कि जिन संस्थाओं के माध्यम से नागपुर शहर ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी है, उन सारी संस्थाओं को साथ में लेकर के नागपुर शहर ने
इस स्वास्थ्य के आंदोलन को अच्छे तरीके से लड़ा है। आने वाले वर्ष में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर थोरात की चर्चा सुनी है। डॉक्टर थोरात यानी हिंदुस्तान का वह सपूत जिसने ऑक्सफोर्ड के लिए वैक्सीन का इजाद किया, और डॉक्टर थोरात के भाषण को मैंने सुना है। और डॉक्टर थोरात ने कहा था कि कोरोना तो एक वायरस है जो निकल करके बाहर आ गया है करके। ऐसे अनेक वायरस है जो प्रकृति के अनुरूप बाहर निकल के इससे भी भयावह त्रासदी से सकते हैं। इसलिए आने वाले कार्यकाल में अगर इसी प्रकार की कोई त्रासदी नागपुर में आती है तो संकट के समय सामाजिक संगठन ने बाहर निकल करके काम किया। मैं कोशिश करूंगा कि यह सारी सामाजिक संगठन नागपुर महानगर के साथ केवल संकट के समय नहीं 365 दिन रह करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सके, इस प्रकार का नियोजन इस नागपुर शहर में करने की कोशिश मैं करूंगा, जिसमें आप सभी का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। मैं इस शहर के माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में हमने 1997 से काम की शुरुआत करी। नितिन जी पालक मंत्री थे, देवेंद्र जी महापौर थे, और देवेंद्र जी के साथ में महापौर के कार्यकाल में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन दोनों ने मिलकर के नागपुर शहर को लेकर के एक सपना देखा है। वो सपना धीरे 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 जैसे जैसे समय मिलता है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उनके प्रतिनिधि के रूप में, महापौर के रूप में बैठता है। और 2017 से लेकर के 2022 के कार्यकाल का जो सपना इन दोनों नेताओं ने देखा है, उन संपूर्ण स्वप्न को पूर्ण करने के लिए सारे राजनीतिक पक्ष के नगर सेवकों को साथ में लेकर के हम काम करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये विश्वास मैं इसलिए भी दिलाता हूँ कि प्रफुल्ल जी मेरे सामने बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्थायी समिति में प्रफुल्ल जी सम्माननीय सदस्य के रूप में थे, और हमने कोशिश ऐसी करी कि वर्ष समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक पक्ष के किसी भी नगर सेवक ने ये नहीं कहा कि दयाशंकर तिवारी ने उसको निधि उपलब्ध नहीं करी है। बगैर अन्याय के साथ, मैंने पहले बताया शंकर का काम ही ये है बैलेंस बना करके रखना, बैलेंस बना करके रखना, और बैलेंस नहीं बना तो शंकर को तांडव भी करना पड़ता है। प्रफुल्ल जी ने वो भी मुद्रा मेरे स्टैंडिंग कमेटी के कार्यकाल में देखी है। मेरा सौभाग्य था कि जिनके सामने तांडव करना पड़ा वो मेरे शिक्षक श्याम वर्धने जी ही थे, दूसरे कोई नहीं थे। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने थे। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, तांडव नहीं करना पड़ेगा, नागपुर शहर का प्रशासन अच्छे से चलेगा। और मैं तो विश्वास करता हूं कि जब महानगर पालिका में कुंदाताई विजयकर महापौर के रूप में काम करती थी और उन्हें निधि उपलब्ध करा करके नागपुर में सीमेंट रोड बनाने का काम अगर पालक मंत्री के रूप में नितिन जी गडकरी कर सकते थे, तो कम से कम उनसे प्रेरणा लेकर के दूसरा नितिन भी उस दिशा में काम करेगा, ये कल्पना मैं करना चाहता हूं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब महापौर आपका था तो हमारे नितिन पालक मंत्री थे, और उन्होंने नागपुर को क्या क्या दिया, मैं याद ही लेकर के उनके सामने बैठूंगा और निवेदन करूंगा कि अब भाजपा का महापौर है और आपका नितिन बैठा हुआ है, आपसे भी मेरी अपेक्षा है। केवल नाम और सरनेम, नाम है कि ये सरनेम ही बदला, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर हमारा नेता सारे राजनीतिक मतभेदों को भूल करके शहर के सर्वांगीण विकास को करने के लिए कदम से कदम मिला करके सामान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम कर सकता है, तो आपको भी उस दिशा में आगे आना चाहिए। ये निवेदन मैं उनसे करूंगा, और निवेदन तो करने का हमारा अधिकार है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में पिछले साल 5 साल सत्ता में रहे हैं, उनके पास भी जाना पड़ा तो अवश्य जाएंगे। सारे हमारे विधायक लोग हैं, कृष्णा भाऊ है, प्रवीण जी यहाँ हैं, विकास भाऊ आज किसी कार्यक्रम के दृष्टि से मुंबई में है, गिरीश भैया आज एक बैठक के लिए मुंबई में है, मोहन मते जी किसी पारिवारिक कार्यक्रम के कारण यहाँ उपस्थित होकर के बाहर गए हैं। ये सारे विधायक नागपुर के हैं। इतना ही नहीं, कृष्णा भाऊ ने बताया कि 4 मंत्री भी नागपुर के हैं। इसलिए अपने नागपुर के लिए इन सबके प्रयासों से मिलकर के कुछ अच्छा करने का मैं संयोजन करने की चेष्टा करूंगा। पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से शहर के सोशल मीडिया का वातावरण है, यह देख करके मुझे खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और डर भी महसूस होता है। कारण जब अपेक्षा बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो
तो वहां निराशा होने के भी उतने ही गुंजाइश होती है। मैं केवल आज के पावन पर्व पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर मुझे यह शक्ति दे कि मैं इस प्रकार से कार्य करूं कि मेरे शहर के नागरिक को यह न लगे कि दयाशंकर तिवारी के अमुक कार्य के कारण निराशा देखनी पड़ी। ईश्वर मुझे वह शक्ति दे कि मेरे कारण किसी भी निराशा ना देखनी पड़े और मेरे हाथ से अच्छे ही काम हो सके, ऐसी ईश्वर मुझे दे। और जो कुछ भी हुआ, मंच पे से जो बातों का आदान प्रदान हुआ, मैं तो केवल इतने कहना चाहता हूं कि मेरे पिता ने मेरा नाम शंकर रखा है और मेरे सामने जिनके साथ मैंने वाद विवाद के जीवन में शुरुआत की थी, ऐसे भाई डॉक्टर सुरेश शर्मा जी भी बैठे हुए हैं जिनके नेतृत्व में मैंने वाद विवाद स्पर्धा शुरू की थी। मेरा भाई श्रीकांत पौनीकर यहाँ बैठा हुआ है। मेरा और एक डिबेट का साथीदार जो जीएस एसएफएस कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था, आज डीसीपी सीबीआई के रूप में महाराष्ट्र में कार्यरत है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। इन सारे लोगों के साथ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और अपने विद्यार्थी जीवन में मैं 4 पंक्तियां हमेशा बोला करता था। वही 4 पंक्तियां कहकर के मैं मेरे विचारों को विश्रांति देना चाहूंगा। बड़े सुंदर शब्दों में किसी ने लिखा है कि औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। शंकर बनना है तो विष का घूंट निगलना सीखो। उजाले की परिभाषा ना मिलेगी किताबों में तुम्हें, अगर उजाला पाना है तो खुद दीपक बन करके जलना सीखो, खुद दीपक जल के जलना सीखो। और बौद्ध धर्म में बड़े सुंदर शब्द में कहा है कि आत्मदीप भव, और उसी के अनुरूप हम सब लोग अपने अंतर्मन की ज्योति को जागृत करके इस सभागृह के सारे नगर सेवकों के अंतर्मन की ज्योति के जागरण से इस शहर में पिछले वर्ष की कालिमा को हटाकर से फिर से नया प्रकाश जन्म लेगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा और आप सभी के मिले स्नेह का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई आशा, आकांक्षा और जिम्मेदारी को संभालते हुए दयाशंकर जी ने
खराब ही